दोस्तों जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आज हमारे देश और दुनिया के हालात कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। और आज भी इस बदलते हुए हालातों में, बदलते हुए समयों में अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो आज आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी जो पेरिस के अंदर जो ओलंपिक शुरू हुआ है, उस ओलंपिक के पहले दिन ही प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पर मजाक उड़ाया गया। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले, मतलब बलिदान होने से पहले, एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खाना खा रहे थे। और उस तस्वीर को रोनाल्डो विंची ने बनाया था। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह के 12 चेले और यीशु मसीह वहाँ पे साथ एक मेज़ के ऊपर खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी जो ओलंपिक जो शुरू हुआ है पेरिस के अंदर, वहाँ पे भी ऐसी ही एक इमेज क्रिएट की गई और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा इन लोगों ने किया है। ये बहुत गंभीर करने वाली बात है दोस्तों, ये बहुत हमें सोच में डालने वाली बात है। और आप लोगों को ये जानकर बहुत दुख होगा कि वहाँ पर जो यीशु मसीह का किरदार दिखाया गया था, वो किरदार ऐसा था कि ना तो उसके बदन पे कपड़े थे, वो ब्लू कलर का उसके शरीर के ऊपर पैंट किया गया था और वो पूरे तरीके से नग्न था। और इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया और बताया जा रहा था कि ये यीशु मसीह है। आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर 12 चेलों के बीच में उनका जो गुरु था, वैसे ही कुछ इन लोगों ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो मतलब संसार में जो पाप है वो पूरे तरीके से ओपन हो जाए। इन चीज़ों को ये लोग ओपनली लेकर आते हैं, मतलब ऐसा पाप को एकदम नॉर्मल बनाना चाहते हैं लोगों के लिए। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों को गिरा सके। और कहीं ना कहीं आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और आसान हो जाता है शैतान के लिए यीशु मसीह को इस्तेमाल करके उन्हें गिराना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये लोग हमेशा दोस्तों नई नई तरकीब निकालते हैं, नई नई योजनाएं निकालते हैं ताकि परमेश्वर के लोगों को गिरा सके, परमेश्वर का ही इस्तेमाल करके परमेश्वर के लोगों को गिरा सके। सो यहाँ पे हमें सचेत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करने जा रहा हूँ, सो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे जब हम देखते हैं 2 पतरस उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन, तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों हमें देखने को मिलता है, लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। यहाँ पे दोस्तों वचन क्लियरली कह रहा है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की अगुवाई में चेलों ने, पतरस ने बात लिखी है कि अंतिम दिनों में। और आज हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमारे दुनिया के हालात बदल रहे हैं। हर बुरी चीज़ में प्रभु यीशु मसीह को ऐड किया जा रहा है, लोग उसे ऐड करते हैं ताकि उसके नाम की वजह से बहुतों को ठोकर खिला सकें। और ऐसा ही हमें देखने को मिलता है दोस्तों। बाइबल हमें क्लियरली कहता है अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो कहेंगे मैं मसीह, और बहुतों को भरमा देंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत चौकस और सावधान होने की आवश्यकता है। अगर हम वचन को देखें तो किस तरीके से आज वचन पूरा होता हमें दिखाई दे रहा है। और बहुत तेज़ी से आज समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। पाप लोगों के ऊपर अधीनता को लेकर आ रहा है, लोग पाप की गुलामी में जा रहे हैं, पाप नॉर्मल होता जा रहा है, सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हम नाश होने का इंतज़ार कर रहे थे? प्रभु ने कहा तो जब तुम ऐसी चीज़ों को देखो तो तुम घबराना मत, तुम तैयार हो जाना। और आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है मेरे भाई बहनों। क्यों ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, क्यों चीज़ें निकल कर आ रही हैं? ओलंपिक का मतलब क्या है? वहाँ पर सिर्फ गेम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के गेम्स वहाँ पर लेकर आते हैं। वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी निकल कर अलग अलग देश के वहाँ पे एथलीट को चुना जाता है। यहाँ पे उस चीज़ के लिए ये ओलंपिक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं पूरे तरीके से। यहाँ पे चीज़ें और कुछ देखने को मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह की बात कहाँ से लेकर आ गई? ये लोग पाप को नॉर्मल करना चाहते हैं। ये जो दुनिया के अंदर जो पाप है इसको नॉर्मल करना चाहते हैं।
और आज मसीह लोग भी कहीं ना कहीं इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और सबसे ज़्यादा दोस्तों हैरान करने वाली ये बात है कि वहाँ पर जब पेरिस के अंदर ये ओलंपिक शुरू हुआ होगा, जब ये ठट्ठा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का अनादर कर रहे थे, उसकी प्रभु भोज की जो मेज थी उस मेज को जो निरादर कर रहे थे, तो वहाँ पर बहुत से क्रिश्चियन लोग बैठे होंगे जो इन बातों को देखकर तालियां बजा रहे होंगे, जो हंसी ठट्ठा कर रहे होंगे उन लोगों के साथ में मिलकर। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर वचन नहीं है। अगर वचन होता तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को समझ पाते और अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकाल कर अलग करते। क्यों नहीं अलग कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वचन नहीं है। हम भी उन चीज़ों को, जो चीज़ें नॉर्मल हो रही संसार की ओर, हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं है मेरे भाई बहनों। हमें समझना पड़ेगा। जब हम वचन को जान लेंगे तो वचन हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या गलत हो रहा है, क्या हमें देखना चाहिए, किस चीज़ के साथ बैठना चाहिए, क्या हमारी संगति होनी चाहिए, कैसा हमारा काम होना चाहिए। सब चीज़ें परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता, लीड करता है। तो हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों। तो मैंने जब ये देखा, मैंने ये सुना, तो मैं बहुत हैरान हो गया दोस्तों। ये क्या चीज़ें हो रही है? पिछले दिनों में ही आप लोगों ने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से अलग अलग देशों में, मतलब प्रभु यीशु मसीह का निरादर किया गया, और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं देश के अंदर। हमारे देश के हालात को ही देख लीजिए दोस्तों। हमारा देश किस तरीके से आज मतलब धर्म जात के नाम पे चल रहा है, सिर्फ धर्म और जात के नाम पे। एक समय पे हमारे देश के अंदर एक बहुत अच्छा भाईचारा हुआ करता था। आज अलग अलग धर्म के नाम से आज चीज़ों को बदल दिया गया। देखो अच्छी तरीके से आंखें खोल कर देखो। जब आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यीशु मसीह का आना कितना निकट हो गया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को देखकर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाएं। इन चीज़ों को देखें और देखने के बाद में हम समझें कि हाँ, परमेश्वर का वचन कितनी तेज़ी से पूरा हो रहा है, कितनी तेज़ी से प्रभु यीशु मसीह का आना निकट हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह क्षण भर में कभी भी प्रकट हो सकता है, कभी भी रैप्चर हो सकता है, कभी भी वो अपने लोगों को लेकर जा सकता है। तो अगर हम पाप में पड़े रहे, बुराई में पड़े रहे, अंधकार के कामों में पड़े रहे, तो कहीं ना कहीं हम नाश हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता है, हमें देखने की आवश्यकता है। तो ये जो चीज़ें हो रही है नॉर्मल नहीं है दोस्तों। इन चीज़ों को देखकर हमें प्रभु यीशु मसीह में और गंभीर, और भी प्रार्थना में, और भी वचन में मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। प्रार्थना करें और इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, ताकि इन दिनों में परमेश्वर का वचन और भी लोगों के पास में पहुँचे। जो लोग पाप में थे, बुराई में थे, नष्ट हो रहे थे, वो परमेश्वर के पास आ सकें। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा इस बार के विषय में। चैनल पे पहली बार आए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।